हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एससीएम के बिट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोलता है बेटा? देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी मेक्स कंपोनेंट एंड सेल इंटरनली टू इट्स सब्सिडरी एंड ऑल्सो टू द एक्सटर्नल मार्केट। मार्केट प्राइस कितना है? तो वो कहते हैं कि सेलिंग प्राइस है 24 माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 40%, 9.60। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया 14.40। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि सेविंग, तो वेरिएबल कॉस्ट है 14.40 माइनस सेविंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 1.50। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.90 नेट वेरिएबल कॉस्ट। अब ये कह रहे हैं कि क्या कैपेसिटी अवेलेबल है? अवेलेबल है मतलब ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो आंसर हो जाएगा बेटा बी आंसर 12.90। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साहब एक्चुअल प्राइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस बता रखा है। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है 3.60, एक्चुअल प्राइस पता नहीं है और एक्चुअल क्वांटिटी है 1600 और ये आंसर आ रहा है 240। फेवरेबल मतलब प्लस में। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस क्या होगा? एक्चुअल प्राइस हो जाएगा 3.45 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। 57 का आंसर हो जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? सुआम लिमिटेड हैज द कैपेसिटी, ये पहले का किया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये कहता है कैपेसिटी कितनी है? 80,000। कैपेसिटी कितनी है? 80,000 यूनिट्स। अब ये कह रहे हैं प्रेजेंट सेल्स कितनी है? प्रेजेंट सेल्स है 20,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 100। अब ये कह रहा है अगर सेलिंग प्राइस में से 10 रुपए कम कर दिए जाए तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90, लेकिन सेल्स कितनी हो जाएगी? सेल्स हो जाएगी डबल। फिर कहता है दोबारा अगर 90 में से 10 और कम कर दोगे, 80 कर दोगे, तो सेल्स हो जाएगी इसकी डबल, मतलब 80,000 यूनिट्स। तो हमें तो यही चाहिए। अब ये कहता है कि उसके लिए टारगेट कॉस्ट निकाल के बताओ। तो कैसे निकाल के बताए? सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस है 80, टारगेट प्रॉफिट है 25% ऑफ 80, तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी 60। तो आंसर हो जाएगा बेटा बी 60। 58 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 59 नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है कि सेलिंग प्राइस कितना है?
सेलिंग प्राइस है 50 इज इक्वल्स टू, सॉरी सेलिंग प्राइस है 50 माइनस 0.001x, मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है 50 माइनस 0.002x, तो मैक्सिमम रेवेन्यू कितनी होगी, मैक्सिमम रेवेन्यू होगी बेटा 20, 50 माइनस 0.002x। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज। अगर मैं 50 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूं और उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब मैक्सिमम रेवेन्यू कितनी हो गई बेटा 30 डिवाइडेड बाय 0.002x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 50 माइनस 0.001, x की वैल्यू हो गई 15,000, तो 50 माइनस 15 सेलिंग प्राइस हो जाएगा बेटा 35। आंसर हो जाएगा 59 का आंसर सी ऑप्शन 35। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपको क्या बोलता है, एक कंपनी रिक्वायर 85 लाख इन सेल्स टू मीट द नेट प्रॉफिट, इट्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 30%, फिक्स कॉस्ट कितनी है 15 लाख, टारगेट नेट प्रॉफिट बताओ बेटा। चलिए अभी बता देते हैं, हम कहते हैं हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 85 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है 30%, तो 85 लाख का 30% कितना है 25 लाख 15,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 15 लाख, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये अमाउंट आ जाएगा प्रॉफिट का अमाउंट 10,50,000। 60 का आंसर हो जाएगा बेटा 10,50,000, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 61, 61 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, 61 नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है कि इन ए फैक्ट्री वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज फॉलोड, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंज्यूम्ड 1100 kg of material at 8 rupees, x resulting in material price variance 2200 or material usage variance 1000 adverse, what is the standard cost of actual production। ठीक है साहब, तो सबसे पहले तो हम लगाते हैं कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या कहता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपको कहता है कि साहब मटेरियल यूजेज वेरिएंस का आंसर है 1000 नेगेटिव। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है साहब, अब एक्चुअल क्वांटिटी मुझे पता है, एक्चुअल प्राइस मुझे पता है, मुझे स्टैंडर्ड प्राइस पता नहीं है, तो मैं एक फॉर्मूला और लगाता हूं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, और ये वेरिएंस आ रहा है 2200 फेवरेबल। स्टैंडर्ड प्राइस पता नहीं है, एक्चुअल प्राइस पता है और एक्चुअल क्वांटिटी भी पता है 1100।
तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो गया? स्टैंडर्ड प्राइस हो गया बेटा 10। अब बात आती है कि आपकी एक्चुअल मटेरियल यूजेज वेरिएंस के फॉर्मूले में रख देते हैं। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या कहता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं पता, एक्चुअल क्वांटिटी पता है, स्टैंडर्ड प्राइस पता है और आंसर है 1000 नेगेटिव। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का आंसर आ जाएगा 1000। अब बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल देते हैं। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 10,000। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा बेटा? आंसर डी। 60 का आंसर कितना हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा डी। आंसर इज 60 का आंसर इज, चेक करते हैं बेटा एक बार, 10,000। 60 का आंसर हो जाएगा बेटा डी, आंसर 10,000। क्लियर? चेक दूसरा तरीका भी है चेक करने का। कैसे चेक करोगे? दूसरे तरीके से आप कैसे चेक करोगे? हम कहते हैं बेटा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस है 2200 फेवरेबल, यूजेज वेरिएंस है 1000 एडवर्स, तो कॉस्ट वेरिएंस है 1200 फेवरेबल। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट है 8800, स्टैंडर्ड ये है 1200 फेवरेबल, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट का अमाउंट हो जाएगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 62 नंबर क्वेश्चन कहता है डिफरेंशियल कॉस्ट निकाल के बताओ। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में आने वाला कॉस्ट का डिफरेंस। तो दिस इज 4000, दिस इज 2000। डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? डिफरेंशियल कॉस्ट हो जाएगी 6000। 62 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोलता है कि 9000 यूनिट पे तो प्रॉफिट होता है 10,000 का, 7000 यूनिट पे लॉस होता है 10,000 का। तो बोलता है कि भाई ब्रेक इवन कहां पे आएगा? तो बेटा वैसे तो बड़ा नॉर्मल है कि भाई इसके बीच में 8000 एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे ये जीरो हो जाएगा, लेकिन सर फॉर्मूला से निकाल के बताओ। फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। इसका मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय 2000। तो एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 10,000, 10 रुपए। तो बेटा 10,000 का लॉस कवर करने के लिए कितनी यूनिट है? तो 7000 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 1000 यूनिट। तो कितना हो गया? 8000 यूनिट। 63 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 1200 यूनिट्स ऑफ माइक्रोचिप्स आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1,06,000। ठीक है साहब। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 74,000। The marginal cost in the monopoly market is as high as
3/4 of its variable cost. Determine the target selling price. ठीक है साहब, टारगेट सेलिंग प्राइस कितना रखना है। अब ये बोल रहे हैं साहब कि 1200 यूनिट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1,06,000 इन ए मोनोपोली मार्केट। ठीक है साहब, फिक्स कॉस्ट कितनी है 74,000। चलिए, और कंट्रीब्यूशन कितना कमाना है, कंट्रीब्यूशन कमाना है 3/4 ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हम निकालते हैं रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 1,06,000 का तो क्या चाहिए प्रॉफिट, 74,000 के चाहिए फिक्स कॉस्ट। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटा, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन हो गया 1,80,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये हो गया 150। ठीक है साहब, अब ये बोल रहा है कि कंट्रीब्यूशन कितना था, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, कंट्रीब्यूशन पर इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 75%, और ये था 150 इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 75%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 200। तो साफ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 200 प्लस 150, 350 इज सेलिंग प्राइस। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, एन ऑपरेशन हैज 90% लर्निंग, द फर्स्ट यूनिट took 28 minutes, the labor cost is 20 rupees। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट यूनिट में लगे 28 मिनट। ठीक है, सेकेंड यूनिट का एवरेज कितना होगा 28 का 90%, दैट इज 25.20। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 25.20 मल्टीप्लाइड बाय 2, 50.40। ठीक है, अब टोटल टाइम फॉर 2 यूनिट्स इज 50.40 माइनस टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट 28, तो टाइम फॉर सेकेंड 22.40 मिनट। कॉस्ट कितना हो जाएगा 20 रुपीज लगते हैं 60 मिनट के लिए, तो 22.40 के लिए कितने लगेंगे, डेट इज 7.47 और से 7.60, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 66, इफ ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट की एनपीवी कितनी है, ए प्रोजेक्ट की एनपीवी है 30 लाख, बी प्रोजेक्ट की एनपीवी है 50 लाख। तो बेटा कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, हम बी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे ड्यू टू हायर एनपीवी। अब ये बताओ कि बी को सिलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, तो बी को सिलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, बी को सिलेक्ट करने के एज एनपीवी, तो ए की एनपीवी कितनी है, ए की एनपीवी है 30 लाख, तो आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। तो ए को करने के लिए हमें ये 30 लाख छोड़ने पड़ेंगे, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई 30 लाख। क्वेश्चन नंबर 67, एक कंपनी ऑपरेट्स ऑन
एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम, एक कंपनी एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम पे ऑपरेट कर रही है। ओवरहेड कॉस्ट बजट्स इन इट्स बजट द ईयर एंडिंग 31st August 2018, company expected to place a 2000 purchase order at a total cost of, तो हम लिखते हैं कॉस्ट पर ऑर्डर, that is 1 lakh divided by 2000, that is rupees 50 per order. This activity and its related costs are budgeted to occur at a constant rate throughout the budget year, which is divided into 13 weeks period. ठीक है, during the 4 week a total of 200 purchase order were placed. तो 200 परचेज ऑर्डर 50 के हिसाब से आपने 10,000 रुपीज की रिकवरी कर ली, रिकवर्ड कॉस्ट, जबकि एक्चुअल कितना है, एक्चुअल है 9,000, तो ओवर रिकवरी कितनी हो गई, ओवर रिकवरी हो गई 1000। डी ऑप्शन आंसर इज डी 1000। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एम्पायर होटल एज ए कैपेसिटी ऑफ 100 सिंगल रूम्स एंड 20 डबल रूम्स। एम्पायर होटल की कैपेसिटी है 100 सिंगल रूम और 20 डबल रूम। ऑक्यूपेंसी होती है 70%, 365 डेज इन ए ईयर। तो 100 का 70% 365, 100 का 70% 365 कितना हो गया बेटा, कितने इक्वलेंट रूम हो गए, 100 का 70% और ये हो गया 365। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, 100 का 70% मल्टीप्लाइड बाय 365, ये वैल्यू हो गई 25,550 प्लस 20 रूम डबल रूम है उसका भी 70%, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 1.30, तो 720 multiplied by 70% multiplied by 365 6643, तो टोटल हो गया बेटा 32,193। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 69 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच सर 1.3 से क्यों मल्टीप्लाई किया था बेटा, एक डबल रूम 1.3 सिंगल रूम के बराबर है, तो इसने पूछा था ऑक्यूपेंसी बताओ इन द टर्म्स ऑफ सिंगल रूम। तो मैं एक डबल रूम को 1.3 सिंगल रूम के बराबर मान सकता हूं, तो मैंने यहां इसे 1.3 से मल्टीप्लाई कर दी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कांस्टेंट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस में कौन सा करेक्ट है, देयर कैन बी वन और मोर एक्टिविटीज विदाउट ए प्रेडिसेसर इन ए नेटवर्क। ठीक है साहब, करेक्ट बात है। 2 एक्टिविटीज सेम स्टार्ट एंड सेम एंड पॉइंट, एंड इवेंट ऑफ 1 एक्टिविटी इज नंबर्ड डिफरेंटली एंड देन कनेक्टेड। नहीं साहब, क्रैशिंग इज नॉन क्रिटिकल है, रिमेन नॉन क्रिटिकल, नहीं क्रिटिकल हो सकता है। इफ द क्रिटिकल पाथ इज लॉन्गर, if the critical path
is longer than other path, the project may be completed by using a path having a shorter. नहीं बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 का क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? एक कंपनी हैज ए ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेल्स आर, तो कंपनी की ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? 3,20,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन है 1,20,000। हम कहते हैं पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो कितना है बेटा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 37.50%। अब ये कहता है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाए तो साहब सेल्स कितनी रहेगी? सेल्स रहेगी 3,20,000, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 1,70,000, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1,50,000। तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, वैल्यू इज 46.875%। इंक्रीज हो जाएगा कितने से? -37.50, इंक्रीज हो जाएगा 9.375% से। तो 70 का आंसर हो जाएगा बेटा बी, 9.375%। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ट्विन लिमिटेड यूजेस जस्ट इन टाइम एंड बैक फ्लश अकाउंटिंग। बैक फ्लश अकाउंटिंग आपको क्या बोलता है? लास्ट वाले दिन अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। तो ये बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट। मैं कह देता हूं साहब, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मटेरियल आएगा, कितना मटेरियल आएगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 60, 6 लाख का मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट 9,90,000, टोटल हो गया 15,90,000। आंसर इज सी। नेक्स्ट इज 72। A company operates a standard absorption system. Budgeted overhead for the company for the last year 3,30,000। बजटेड आउटपुट कितना है? 2,20,000। तो रिकवरी रेट कितना होगा? 3,30,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000, दैट इज 1.50 पर यूनिट। तो रिकवर्ड ओवरहेड कितना हो गया बेटा? हमने यूनिट कितनी बनाई है? 2 लाख। एक यूनिट पे कितना रिकवर करते हैं? 1.50। तो टोटल रिकवरी कितने की होगी? 3 लाख। एक्चुअल कितना था? 40,000। 40,000 क्या है? 40,000 है ओवर एब्जॉर्प्शन। तो 72 का आंसर हो गया बेटा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73। ए फैक्ट्री कैन मेक ओनली ऑफ द 3 प्रोडक्ट। एक कंपनी केवल 3 में से एक प्रोडक्ट बना सकती है। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एक्स, वाई, जेड। अब एक ही बना सकती है तो वो वाला बनाएंगे ना जिसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो। तो सेलिंग प्राइस है 1,500, 1,800 और 2,000, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 700, 950 और 1,000।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 800, 850 और 1000। तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे? सर सबसे अच्छा है जेड, तो हम जेड बनाएंगे। तो जेड को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? तो बोले दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन, दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन था वाई, तो आंसर इज 850। वाई का कंट्रीब्यूशन कितना था? तो 73 का आंसर हो गया बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 74, AB company is a supermarket group that incurs the following cost: bought in material of price, inventory finance cost, self refilling cost, or cost of repacking or packed out. AB Limited company calculating the direct profitability, डायरेक्ट प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा क्या मटेरियल का परचेज प्राइस होगा, फाइनेंस कॉस्ट आएगा, कौन कौन सी कॉस्ट इंकर की जाएगी? तो ये कह रहा है बेटा कि आंसर ए बिल्कुल आएगी। इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं, सेल्फ रिफिलिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ पैकिंग और स्टोरेज बिफोर सेल, सेल्फ रिफिलिंग कॉस्ट। तो बेटा 74 का आंसर क्या इन्वेंट्री फाइनेंस कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ रिपैकिंग आएगी? बोले हाँ बिल्कुल आएगी। तो हम कहते हैं बेटा कि कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड की जाएगी? सारी कॉस्ट इंक्लूड की जाएगी जब आपके समझ में आएगा डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट, एक यूनिट से डायरेक्टली कितना प्रॉफिट हो रहा है, सारी की सारी कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सारी कॉस्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75, ये बोल रहा है एस लिमिटेड मैन्युफैक्चर हुज टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट में कितना टाइम लगा? 1000, सेकंड में लगेगा 800, 4 में लगेगा 640 और 8 में कितना लगेगा? 512। तो टोटल कितना लगेगा? 512 मल्टीप्लाइड बाय 8, 512 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज 4096। और 4 में कितना लगेगा? 640 मल्टीप्लाइड बाय 4, 640 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2560। तो 5 से 8 में कितना लगा? 4096 माइनस 2560, दैट इज 1536। आंसर इज 1536, सी ऑप्शन। क्लियर? यहां का आंसर था डी ऑप्शन। तो ये था हमारा बेटा, आज हमने क्वेश्चन कर लिए 55 से लेके 56 से लेके 75 तक। हमारा लास्ट पार्ट आएगा, दैट इज पार्ट 4, 76 से लेके एंड ऑफ द क्वेश्चन तक। थैंक यू, शुक्रिया, डन।